इनकम टैक्स ऑन सेविंग अकाउंट पे आपको कब टैक्स लगता है दोस्तों, कब टैक्स देना पड़ सकता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको दोस्तों सेविंग के जो अकाउंट है उससे कहाँ से इनकम आ सकती है, सेविंग इंटरेस्ट की इनकम आ सकती है। आपको सेविंग अकाउंट वाले ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग का इंटरेस्ट देंगे। आपका मेन इनकम इज इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट है विच विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। और ये आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स स्लैब आपको पता है दोस्तों दो तरह से हैं, न्यू टैक्स स्लैब और ओल्ड टैक्स स्लैब। इसके अंदर भी आपको पहले 2.5 लाख रुपए पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है और उसके बाद में 2.5 से 5, 5 से 7.5, 7.5 से 10, 10 से 12.5 ऐसे करके न्यू टैक्स स्लैब है। और ओल्ड टैक्स स्लैब में 2.5 से 5, 5 से 10 और 10 से ऊपर 3 तरह की टैक्स स्लैब है। तो जो भी टैक्स स्लैब में आप जाना चाहेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको जो इंटरेस्ट की जो इनकम आई है उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। एक बात और बताना चाहूँगा मैं दोस्तों, सेविंग अकाउंट के अंदर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई भी पैसा जमा कराते हैं तो उसका आपको सोर्स पता होना चाहिए कि ये पैसा आपका क्या है। ये पैसा आपकी सेल है, ये पैसा आपकी सर्विस है, ये पैसा आपका गिफ्ट है, या ये पैसा आपने किसी से लोन लिया हुआ है। ये 4 ही मोटा मोटी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो आप एक बैंक में करते हैं। अगर आपने सेल की है आपकी उस अकाउंट के अंदर तो आपने परचेज भी की होगी, तो आपको अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा और जो प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ सकता है। इसके बाद में सर्विसेज के ऊपर भी सेम होता है दोस्तों, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा और आपको खर्चे घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचा उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपने गिफ्ट लिया है तो गिफ्ट अगर आपने रिलेटिव से लिया है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। नॉन रिलेटिव से लिया है 50,000 रुपये से ज़्यादा है पूरे साल का तो वो भी आपकी इनकम में जुड़ जाएगा। अगर आपने लोन लिया है तो आपको उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना होता है, आपका वो पैसा वापस आपने देना है और ये आप बैलेंस शीट में आप दिखा सकते हैं कि मैंने मिस्टर ABC से इतने रुपये का लोन लिया है। तो इस तरह से सेविंग के अकाउंट में आपको सेविंग का जो ब्याज मिलेगा वो इनकम मानी जाती है। बाकी इनकम आपको खुद को चल के बतानी पड़ेगी कि मुझे इतनी इनकम हुई है। और क्योंकि ITR जो होता है दोस्तों वो सेल्फ असेसमेंट फॉर्म होता है, आपको खुद को चल के बताना पड़ता है। सेविंग का ब्याज जो होता है इतना ज़्यादा नहीं आता है, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, मैंने देखा है 50,000 लाख रुपये तक आपको ब्याज मिल जाएगा, लेकिन 2.5 लाख रुपये तक आपकी टैक्स फ्री होती है। तो सेविंग के ब्याज पर आपको किसी भी तरह का टैक्स लगभग नहीं लगता है, आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से लगेगा। लेकिन इसके अलावा जो ट्रांजेक्शन करते हो उसको आपको ध्यान में रखना है। ITR भरते समय एक एक ट्रांजैक्शन को आपको ध्यान में रखना है। अब हम आपको एग्जांपल बता दें दोस्तों, अगर आपकी सैलरी की इनकम, बिजनेस की इनकम, रेंट की इनकम 3.5 लाख रुपए है और आपका सेविंग का ब्याज 15,000 रुपये आया है तो 350 और 15, 365 आपकी टोटल इनकम हो गई है। 5 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं। 5 लाख रुपये तक टैक्स क्यों नहीं है? क्योंकि 2.5 लाख रुपये तक तो वैसे एग्जम्प्ट है आपका और सेक्शन 87A बोलता है कि आपको 2.5 लाख रुपये के ऊपर जो भी टैक्स बनेगा 12,500 वो भी माफ़ है। तो 3.5 लाख रुपए आपकी बिजनेस की इनकम थी, 15,000 रुपये सेविंग का ब्याज आ गया, 3.5 लाख रुपए और इनकम 5 लाख तक माफ़ है। तो ना तो इस इनकम पे टैक्स लगेगा ना इस इनकम पे टैक्स लगेगा। नो टैक्स मींस सेविंग अकाउंट पर भी कोई टैक्स नहीं लगा आपको। अब दूसरा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा दोस्तों, आपकी बिजनेस की सैलरी की इनकम 12.5 लाख रुपए है, 12.5 लाख रुपए है और आपका सेविंग का ब्याज भी 85,000 है, क्योंकि पैसे आपके बैंक में पड़े थे तो सेविंग का ब्याज आपको मिल गया। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद में हमारी जो इनकम आई दोस्तों वो 13,35,000 रुपये आई। तो 13,35,000 रुपये 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप ओल्ड टैक्स स्लैब में जाते हैं तो आपकी इनकम 5 लाख नहीं, यहाँ पे 2.5 लाख से ज़्यादा होगी तब भी आपको टैक्स लग जाएगा। 2.5 लाख तक कोई छूट नहीं मिलेगी दोस्तों और आपको 2.5 से 5 तो 20% टैक्स देना पड़ेगा। और जो 10 लाख से ऊपर जो टैक्स है दोस्तों, 2.5 से 5 से जो 10 है उस पर तो 20% है, 10 से ऊपर 30% है। तो अगर आप ओल्ड टैक्स स्लैब में जाते हो तो इस 85,000 रुपये आपको 30% टैक्स देना पड़ जाएगा। थोड़ा सा गौर फरमाइएगा दोस्तों, आपकी इनकम 10 लाख से ज़्यादा है और आप ओल्ड टैक्स स्लैब में जाना चाहते हो और आपको 85,000 रुपये सेविंग का ब्याज मिला है तो इसके ऊपर भी आपको 30% टैक्स देना पड़ जाएगा। वहीं अगर आप न्यू टैक्स स्लैब में जाते हो, यहाँ पर जो टैक्स स्लैब है वो 12.5 से 15 के बीच में जो टैक्स स्लैब है वो 25% है तो आपको 25% टैक्स देना पड़ जाएगा। तो सेविंग के जो इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स लगेगा वो ओवरऑल इनकम पर डिपेंड करता है कि आपकी बाकी की इनकम मिला करके कितनी है। TDS ऑन सेविंग अकाउंट, जैसे आपको पता होगा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एक फॉर्मूला है जिससे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल जाता है कि आपने कितनी कमाई करी है, जो आपको इनकम देगा वो आपका TDS काट लेता है। तो देयर इज नो TDS प्रोविजन ऑन सेविंग बैंक इंटरेस्ट। सेविंग के ब्याज को कोई लिमिट नहीं है, कितना भी ब्याज मिलता है तो आपको उसके ऊपर TDS नहीं कटेगा। इफ़ नो टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो आपको टैक्स नहीं देना है, मतलब आपका किसी भी तरह का TDS इसके ऊपर नहीं कटने वाला है। इसके बाद इनकम टैक्स का नोटिस दोस्तों कैश के अंदर
अंदर आप अगर सेविंग अकाउंट को कई गलत तरीके से यूज करेंगे तो कब आ सकता है, अगर आपने कैश डिपॉजिट 10 लाख से ज़्यादा पर फाइनेंशियल ईयर पर अकाउंट में करवा दिया है, पर फाइनेंशियल ईयर पर बैंक और पर अकाउंट है, 31/3/22 से 21 से मतलब 22 से लेकर के 23 तक अगर आपने करवा दिया है, तो क्या होता है दोस्तों, जिस बैंक से जिस पोस्ट ऑफिस से आपने ये नगद जमा करवाया था वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन भेज देगा कि मिस्टर ए ने मेरे पास में 10 लाख से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट। तो आप देख लीजिए कि इस व्यक्ति ने अपनी रिटर्न भरी या नहीं भरी है, ये 10 लाख रुपए इसका कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनकी पुरानी ITRs वगैरह अदर इन्फॉर्मेशन चेक करेगा और उनके अकॉर्डिंग ही उनसे पूछताछ कर सकता है। मतलब 10 लाख से ज़्यादा नगद जमा आपको एक सेविंग अकाउंट में एक साल में नहीं करवाना है, ताकि इनकम टैक्स से कोई दिक्कत आपको ना आए। इसके अलावा कुछ टिप्स और है जो सेलेक्ट डिफरेंट बैंक्स हैं। वैसे तो जितने ज़्यादा बैंक अकाउंट मेंटेन करेंगे उनका खर्चा वगैरह लग जाता है, लेकिन फिर भी जो इनकम टैक्स के अंदर दोस्तों रिपोर्टिंग होती है वो पर बैंक की होती है, बैंक वाइज होती है। तो आप 2 बैंक में भी 9-9 लाख रुपए जमा करवा देते हैं तो इनकम टैक्स को ये सूचना नहीं जाती है। आप फैमिली के मेंबर्स के अकाउंट यूज़ करें, आप उनसे पैसा देकर उनसे पैसा लेकर के एज ए गिफ्ट एज ए लोन आप अपने ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा टैक्स स्लैब में आ रहे हैं, अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न रेगुलर भरिए। अगर आप ये सेविंग के अंदर काफ़ी ट्रांजैक्शन करते हैं, और इन सेविंग अकाउंट को बिजनेस अकाउंट के लिए यूज़ ना करें। सेविंग का मतलब सेविंग ही रखें, छोटी छोटी आपकी जो सेविंग होती है उसको जमा कराएं, बड़े बड़े लेन देन ना करें। आप करंट अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, नेफ्ट RTGS UPI यूज़ कर सकते हैं, और जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं एक कंसिडरेबल अमाउंट आप फाइनल कर लीजिए कि 10,000 से ऊपर के कोई भी ट्रांजैक्शन हो गए तो उनका मैं रिकॉर्ड रखूँगा, ताकि कल को आपको कोई जवाबदेही देनी पड़े तो कोई दिक्कत ना आए। उस तरह से आप अपना जो है ये जवाब दे सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों सेविंग बैंक अकाउंट और इनकम टैक्स से रिलेटेड जितने भी आपके रूल्स थे, आपके डाउट थे, वो हमने क्लियर कर लिए हैं। फिर भी कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारा हौसला बढ़ा दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके अपने चाहने वालों में भी इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।